हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ में एक बार फिर से नए वोकैब के साथ में। नए वोकैब में अगर हम लोग बात करना चाहें तो आज हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड इसमें इस वोकैब के सेशन में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज वर्क। अगर हम लोग बात करना चाहें वर्क को लेकर तो इसका मतलब होता है कहीं पर आपके पास में कोई बैरियर होता है। बैरियर तो नहीं कहना चाहिए, हम लोग कहीं की आपके पास कहीं पे लिमिट हो रखी है या फिर कहीं पे मैपिंग हो रखी है ऑलरेडी। आपके पास कोई सीमा बनी हुई है, कोई किनारा बना हुआ है, कोई एज है उस चीज को लेके, उस चीज का कोई किनारा बनाया हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो वर्ज होता है। द नैरो पीस ऑफ लैंड एट द साइड ऑफ रोड, यानी कि आपके पास में जब रोड बना होता है तो उसके साइड में जो थोड़ी जगह होती है उस जगह को हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास उसकी सीमा है या किनारा है। पाथ इटीसी दैट इज यूजुअली कवर्ड इन ग्रास, ये देखो यहाँ पर आपके पास जगह बची हुई है ना, जो ग्रास से ढकी हुई होती है उस जगह को हम लोग बोलते हैं कि वर्ज। वो एक तरीके का किनारा ही होता है। एज हम लोग बोलेंगे इसको, कह सकते हैं, देखो आपके पास में ब्रिंक हो गया, बॉर्डर, काइंड ऑफ बॉर्डर, बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी तरह से रोड की वो बॉर्डर है, वहां से कि रोड इसके आगे नहीं है, यहीं तक रोड था। बाउंड्री हम लोग कहेंगे, रिम भी हम लोग चाहे तो कह सकते हैं। पैरामीटर हम लोग बोलेंगे, मार्जिन, थ्रेशोल्ड। थोड़ा देखो कोई काम कर रहे हैं, कोई रोड बना रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का फुल्का जगह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि कभी रोड से गाड़ी नीचे आ जाए तो एटलीस्ट उसके पास इतना मार्जिन तो हो कि वापस से वो ट्रैक पे आ जाए, नहीं तो सीधा नीचे ही गिरे वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रिंज हम लोग बोलेंगे, लिमिट बोलेंगे, लिप बोलेंगे, बॉर्डर लाइन एक अच्छा वर्ड है इसके लिए। हैम, आउटलाइन, पेरिफेरी या फिर बाउंड्री लाइन हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए अगर हम लोग ऑपोजिट देखना चाहें तो अगर हम लोग साइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब साइड्स की बात करें तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, जो चीज आपके पास में सेंटर में होगी, मिड में होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके पास में जो वर्ड बनते हैं वो हो जाएंगे सेंटर, इंटीरियर, मिडिल, कोर, इनवर्ड, सेंटर, सेंट्रल, हार्ट या फिर मिडिल ग्राउंड आपके पास में होंगे, ठीक है। अच्छा, वर्ड्स की अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं तो ये वर्ड आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो नाउन की कैटेगरी का वर्ड है, तो आप लोग इसको चाहे तो यहां से याद रख सकते हैं, ठीक है। अगले वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास में क्लैमिटीज। क्लैमिटीज आपके पास में होती है तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो किसी के जीवन में आपदाएं आ सकती है, जो तूफान वगैरह आती है, जो विपत्तियां आती हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में क्लैमिटीज होती हैं। ये जो वर्ड क्लैमिटीज है, ठीक है, ये लगा हुआ है आपके पास में, ध्यान रखा करो इन चीजों को। ऐसे ही आपके पास जिन भी वर्ड्स में लग सकते हैं वो सिंपली आपके पास में नाउन की कैटेगरी को डिनोट करने का काम करते हैं। तो आपके पास ये वाला वर्ड भी कैसा होगा बेटा, नाउन होगा, ठीक। कोई एक क्लैमिटी भी हो सकती है और बहुत सारी क्लैमिटीज भी हो सकती है, यानी कि किसी के जीवन में एक आपदा भी हो सकती है, एक विपत्ति भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है, एक सफरिंग भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। A terrible event that causes a lot of damage or harm, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होता है, ऐसा कोई आपके पास में टेरिबल इवेंट होता है तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं कि वो क्लैमिटी होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इस बात को देखा गया कि जो क्लैमिटीज होती हैं वो नेचुरल ज्यादा होती हैं। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ठीक है, सुनामी आ गई, तो ये इस तरह की आपके पास जो होती है, इस पे किसी का जोर नहीं होता, इस पे इसको मैं या आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नेचुरली होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग जो क्लैमिटी वर्ड यूज करते हैं वो नेचर के सेंस में यूज करते हैं, राइट, आप समझ गए। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो डिजास्टर्स हम लोग बोल सकते हैं कैटास्ट्रोफे। कैटास्ट्रोफे वर्ड होता है सर्वनाश के लिए। यहाँ से आपके पास में अगर कुछ ऐसा होता है कहीं कहीं पर कैटास्ट्रोफे का आपको मंजर देखने को मिले तो वो आपके पास में सर्वनाश वाली कंडीशन होती है, जहां पर बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो गया होता है। मिसफॉर्चून्स हम लोग बोलेंगे, ट्रेजेडी वहां पर बोलेंगे, ठीक है। एडवर्सिटीज वहां पर बोलेंगे हम लोग, टर्बुलेंसेस वहां पर बोलेंगे हम लोग, सेटबैक्स बोलेंगे, हार्डशिप्स या फिर वॉइस, प्लाइट्स, रूइन या फिर रुइनेशन आपके पास एक वर्ड होता है। हैवॉक्स हम लोग बोलेंगे, रैकेजेस बोलेंगे, डिवास्टेशन बोलेंगे, मिसशेप बोलेंगे। ऑपोजिट क्या होगा, जहां पर आपके पास में मिसफॉर्चून अगर हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं उस चीज को कि वो हमारा दुर्भाग्य था, ऐसा कुछ हो गया है, तो वहां सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, क्योंकि इधर सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है ना। हम लोग जो वर्ड देख रहे हैं तो उसके सिमिलर वर्ड में हम लोग क्या रखेंगे, जो चीज बुरी होगी, और अपोजिट में किसको रखेंगे, जो चीज अच्छी होगी, कोई ऐसा इवेंट जो अच्छा होगा हमारे लिए। तो हम लोग कहेंगे कि हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है, हमारा सौभाग्य था, इसमें हम लोग सक्सेस हुए हैं, इससे हमें उन्नति मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, यहाँ से ट्रिम्प हम लोग जीत गए हैं, जॉयज या फिर एडवांटेजेस हम लोग वर्ड देख सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा। चलो अगला वर्ड हम लोग अगर देखें तो एक वर्ड है आपके पास में क्रैम्प्ड। अगर हम लोग बात करना चाहें क्रैम्प्ड को लेके तो ईडी लगने की वजह से आपके पास में वैसे तो ये कोशिश होनी चाहिए थी कि ये वर्ब में जाता, लेकिन अब जो इसमें कंडीशन अगर हम लोग देखना चाहें तो अभी फिलहाल ये यहाँ पर आपके पास में वर्ब नहीं है। अभी फिलहाल हो सकता था कि वर्ब में हो, लेकिन अभी नहीं है।
अभी की जो कंडीशन में आपकी बात कर रहा हूँ, अभी रियल टाइम जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये उस कंडीशन तो आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा कि ठसाठस अगर कुछ भरी हुई है तो उसके पास के लिए कि ये इस कंडीशन में है, ये चीज इस कंडीशन में है, तो कहीं ना कहीं उस चीज की वो क्वालिटी बता रहा है, और क्वालिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव का काम कर जाएगा। और मैंने आपसे पहले भी बोला है कि वर्ब बहुत सारे जो होते हैं वो एडजेक्टिव का काम कर जाते हैं। कैसे? आपको याद है ना, मैंने बताया था आपको कि डेवलपिंग कंट्री, अब अगर हम लोग बोले कि ये डेवलप हो रही है, तो डेवलप हो रही है वो तो वर्ब हुआ, काम हो गया, वहां तो कोई एक्शन हो गया। लेकिन डेवलपिंग कंट्री जो विकासशील देश है, तो देश की क्वालिटी कैसे हुई वहां पर कि वो विकासशील है। देश की क्वालिटी क्या हुई कि वो विकासशील है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि वहां पर आपके पास डेवलपिंग वर्ड लगता है हमें कि वर्ब है, लेकिन वर्ब नहीं होकर वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। राइट, आगे बढ़े हम लोग। ठसाठस भरा हुआ, वेरी और टू फुल, बहुत ज्यादा फुल हो रखा। देखो इसके ऊपर ऐसे पेड़ चढ़ चढ़ के उसको दबा रहे हैं उसको, ताकि उसमें आ जाए सूटकेस में, या फिर जो भी ये आपके पास में बॉक्स है या फिर कुछ भी है। बॉक्स नहीं है यार, आई थिंक बैकपैक है। हाँ ठीक है, ट्रॉली बैग है। पैक्ड हो गया, स्टफ्ड हो गया, क्राउडेड बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये हम लोग लोगों के सेंस में बात कर रहे हैं। जैम्ड हो गया, लोडेड एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, बोल सकते हैं। ब्रिमफुल होंगे, ओवरफ्लोइंग बोलेंगे, टीविंग बोलेंगे, स्क्यूज बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे हम लोग, स्टफ्ड टू कैपेसिटी, पाइल्ड, फिल्ड, बर्स्टिंग आपके पास में बंडल हो गया है, और सैडिंड आपके पास में एक और वर्ड हुआ है। ऑपोजिट हम लोग देखना चाहे, जो चीज भरी हुई है तो उसका उल्टा क्या होगा, बिल्कुल खाली, पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। एक इसको हम लोग ऐसे देखो कि कहीं पर बाढ़ आई है तो बाढ़ का उल्टा क्या होगा, जहां वो सूखा पड़ा हुआ है, एक जगह तो बहुत मात्रा में है और एक जगह कुछ भी नहीं है, तो उल्टा हो जाएगा ना, सीधा सीधा। तो एम्पटी हो गया, स्पेशियस हो गया, वैकेंट हो जाएगा, बेड, अनफिल्ड, ओपन, स्पार्स और एरी हम लोग बोल सकते हैं। काइंड ऑफ, एग्जैक्ट नहीं है बट बोल सकते हैं। गोजिंग, गोजिंग जो वर्ड है आपके पास में, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखना चाहें तो आपके पास सीधा सीधा कैटेगरी इसका जाएगा वर्ब वाला। मापना, टू मेक अ जजमेंट और टू कैलकुलेट समथिंग बाय गेसिंग। आप थोड़ा सा स्पेकुलेशन लगा रहे हो इसके लिए कि जो जो फैक्ट्स आपके सामने उस बेसिस पे आप उसके कंक्लूजन पे पहुंचना चाह रहे हो, तो गोजिंग हम लोग बोलेंगे। आप मेजर कर रहे हो, एसेस कर रहे हो, एवेल्युएट कर रहे हो, एस्टिमेटिंग कर रहे हो, अप्रेजिंग कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, डिटरमाइनिंग कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, क्वांटिफाइंग कर रहे हो, साइजिंग अप कर रहे हो, जजिंग कर रहे हो, एनालाइजिंग कर रहे हो, मीटरिंग कर रहे हो, उस चीज में उसको उसकी रीडिंग देख रहे हो आप लोग, टेस्टिंग कर रहे हो, असर्टेन वहां पर हो रहा है, फेथोमिंग वहां पर हो रही है। तो उस कंडीशन में आपके पास में सारे के सारे वर्ड गोजिंग के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब इसके ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें, ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, चीजों को आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत आने वाली तो उससे भी कोई मतलब नहीं, आपने बस चीजों को ओवरलुक करके एक तरफ पटक दिया है। तो ऑपोजिट में हम लोग देखना चाहें, इग्नोर कर रहे हो, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड, ओवरलुक, मैंने बोला ना, अवॉइड, नेग्लिजिंग आप वहां पर दिखा रहे हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, चीजों को मिसजज कर रहे हो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ही नहीं, अगर कर भी रहे हो तो गलत तरीके से कर रहे हो। पोजिट अच्छा वर्ड है भैया, आप किसी के पास जाओ तो पोजिट कर सकते हो उसको, मतलब उसको प्रस्ताव रख सकते हो, उसके पास एक प्रपोजल वर्ड होता है, तो वो प्रपोज में से आगे का प्रो हटा दिया, पोज पोज रख लिया और उसमें, ठीक है, तो पोजिट हो गया। पोजिट मतलब होता है किसी को प्रस्ताव दे रहे हो आप, ठीक है, प्रपोजल दे रहे हो उसको, ठीक है, प्रपोज कर रहे हो, पोजिट मतलब प्रपोज, इसे याद रखना है इसको। पुट फॉरवर्ड एज फैक्ट और एज अ बेसिस फॉर आर्गुमेंट, या फिर कोई चीज ऐसी होती है जो सिर्फ आपके पास आर्गुमेंट को इनिशिएट करने का काम आ जाता है, तो वो भी आपके पास में। सपोज करो इसको, आपने किसी को प्रस्ताव दिया, लाल गुलाब दे दिया भैया, ठीक है, और सामने वाले ने थप्पड़ रख दिया, तो क्या हो गया, आर्गुमेंट हो जाएगा ना, उधर कुछ नहीं बोल पाओगे, ठीक। तो प्रपोज करना हम लोग कह सकते हैं, देखो, सजेस्ट, एडवांस, पोस्टुलेट हो जाएगा, हाइपोथेसाइज वहां पर बोलेंगे हम लोग, अज्यूम, प्रिज्यूम, सिर्फ आप अज्यूम कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो, स्टेट करना, मतलब एक वर्ड के सेंस कितने तरीके से अपने मीनिंग दिखा सकता है वो अपने को देखना है यहाँ पर, यानी कि एक वर्ड के इतने डिफरेंट मीनिंग हम लोग कन्वे कर सकते हैं। स्टेट ले सकते हैं, असर्ट करना ले सकते हैं, डिक्लेयर करना, कंटेंट करना, मेंटेन, इंसिस्ट, एस्टैब्लिश और इंट्रोड्यूस करना भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये वर्ड आपके पास में पोजिट के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, काइंड ऑफ, ठीक है। ऑपोजिट में हम लोग देखना चाहें तो जहां पर चीजों के लिए आपके पास क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो रहा है, रिजेक्ट हो रही है, उधर तो आपने जो आपके पास कंडीशन थी वो पॉजिटिव हो जाएगी कि आपने पॉजिटिव किया, प्रस्ताव दिया तो अच्छा किया, इनिशिएट किया आपने, लेकिन उसका उल्टा सामने वाला तो बहुत नेगेटिव था, उसने उल्टा कर दिया, उसका तो क्या कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूट कर दिया, डिनाई कर दिया, अपोज कर दिया, लड़ाई झगड़े हो गए तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, वहां पर अपोज कर दिया, डिस्प्रूव हो गया है, फिर आपको चैलेंज कर दिया, तो उल्टा हो गया। अगला वर्ड, रिकंसाइल। आपसे एक बार कोई गलती हो गई थी, आपने दोबारा उसके ऊपर सोचा
और दोबारा अब जब सोचा है तो आपने सीधा उसका क्या करने के लिए सोचा है, कंक्लूजन करने के लिए सोचा है। तो कंक्लूजन मतलब समाधान, ऐसे सोच लेना इसको। तो रिकंसाइल मतलब आपके पास में समाधान करना होता है। रिकंसाइल आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहे तो वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है, ठीक है। तो रिकंसाइल मतलब समाधान करना, वापस बोलो समाधान करना हम लोग उसको बोलेंगे। To find a way of dealing with two ideas, situation, statements, etc. that seems to be opposite to each other. आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक को पिक कर रहे हो तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे रिकंसाइल। और दोनों जो आइडियाज हैं वो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं, तो आप उनमें से कोई बीच का रास्ता निकालते हो, हार्मोनाइज करते हो, यूनाइट करते हो, मेंड करते हो, रिजोल्व करते हो, सेटल करते हो, अलाइन करते हो, रेक्टिफाई करते हो, रिस्टोर करते हो, कंसिलिएट करते हो, वहां पर मीडिएट करते हो, पैसिफाई करते हो, मतलब उनको चीज़ों को शांत करते हो, पैचअप करते हो, मेक अमेंड्स करते हो, ब्रिज करते हो, सेट थिंग्स राइट करते हो, या फिर स्मूथ ओवर करते हो चीज़ों को। देखो ये भाई साहब होते यहाँ पर आपके पास में, तो ये एक तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ये एक बहुत ज़्यादा जोश में है, दोनों को शांत करा के और उस वे में आगे बढ़ना चाहेंगे। ये इन दोनों का मिक्सअप है आपके पास में अगर आप देखोगे तो। अपोजिट, आपके पास समाधान कर रहे थे, आप समाधान नहीं करके और लड़ाई फैला रहे हो, तो एस्टेंस कर रहे हो, उनको अलग अलग कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, कंफ्लिक्ट दिखा रहे हो, वहाँ पर लड़ाई झगड़े करवा दिया आपने, ब्रेक लिया, डिसयूनाइट बोलेंगे हम लोग, या फिर एलिनेट कर देंगे। एलिनेट अगर किसी को करते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल अलग थलग कर देना किसी को, एलिनेट करना। एलिन का मतलब कि जो यहाँ का नहीं है, बिल्कुल अलग है, स्ट्रेंज है, तो हमारे लिए एलिन हो जाएगा। अगला वर्ड बिविल्डरमेंट, मेंट लगा हुआ है वर्ड में, बिना सोचे इस बात को ध्यान रख लेना कि नाउन रहेगा। घबराहट किसी को होती है। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग, जो मेंट में वैसे जो वर्ड आते हैं वो आपके पास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड होते हैं, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपके पास में। तो बिविल्डरमेंट घबराहट, द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट, परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज्ड। आप किसी जगह कंफ्यूज हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हो चीजों में, तो वो आपके पास बिविल्डरमेंट होती है। ये देखो सोच रहे हैं क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या ना करूं, ये क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं इन पे। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का एक और सिमिलर वर्ड है परप्लेक्सिटी, फ्लेक्स करना, बर्बाद चीजों में इधर उधर हो जाते हो आप लोग बहुत जल्दी। बेफलमेंट हम लोग बोलेंगे, अमेजमेंट बोलेंगे, एस्टोनिशमेंट बोलेंगे, कंफाउंडमेंट, डिसमे, डिसओरिएंटेशन आपके पास में होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, डेज होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, स्टोपेफिकेशन आपके पास में होगा, नॉन प्लस होगा आपके पास में, ऑफस्केशन आपके पास में होगा, फ्लमक्स होगा, या फिर स्टोपर होगा आपके पास में। ये सारे वर्ड आपके पास में बिविल्डरमेंट के सिमिलर वर्ड है। अगर हम लोग देखना चाहें इसके ऑपोजिट, तो ऑपोजिट आपके पास में होगा जहाँ पर चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम से क्लियर कट होंगी, साफ साफ होंगी, क्लैरिटी होगी, कॉम्प्रहेंशन होगा, सर्टेनिटी होगी आपके पास में, एनलाइटनमेंट आपके पास में होगा, कंपोजर होगा आपके पास में, अंडरस्टैंडिंग होगी, एश्योरेंस होगा, या फिर ओरिएंटेड आपके पास में होगा। आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गए हो। अगर हम लोग बात करना चाहें इनको लेके, तो ये सिंपल से वर्ड थे और मैंने तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी करी है। स्टिल अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताएं ये चीज़, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, टाटा।